अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, सोने की कीमत 5 लाख को टच कर चुकी है और चांदी की कीमत 15,000 रुपये पर तोला को टच कर चुकी है। आखिर क्या वजूहात है? आखिर क्यों सोना पकड़ाई नहीं दे रहा है, चांदी भी पकड़ाई नहीं दे रही है? ये तमाम सवालात को लेकर आज हम सराफा बाज़ार में मौजूद हैं और आवाम से जानते हैं, साथ ही साथ दुकानदारों से बात करते हैं कि सोना कहाँ पर रुकेगा, चांदी की कीमत अब आगे बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। तमाम जो सवालात हैं इसके जवाब जानेंगे दुकानदारों से। जी तो नाजरीन, ये तमाम दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए सर? अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि सोने की कीमत भी नहीं पकड़ी जा रही है, 5 लाख को टच कर चुकी है और चांदी की कीमत भी 15,000 रुपये पर तोला को टच कर चुकी है। कहाँ पर जाके इसकी ब्रेक लगेगी? भाईजान, इसकी ब्रेक का तो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल, क्योंकि लोकल नहीं चलती। इसका रेट जो होता है गोल्ड और सिल्वर का, वो इंटरनेशनल चल रहा होता है। क्या वजूहत हैं जो कि रेट दोनों के इस स्पीड में बढ़ रहे हैं? अच्छा, गोल्ड का तो भाईजान ये है कि जो इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक हो गए, बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, स्विस बैंक, वो अपने जो डॉलर के रिजर्व्स थे उसको कन्वर्ट करा गोल्ड में, भारी मिकदार में जो है वो गोल्ड को परचेज़ करा है। इस वजह से इसके जो रेट हैं वो हाथ में ही नहीं आ रहे। 5 लाख प्लस हो गई है मंडी। अच्छा, रिजर्व्स बढ़ाए जा रहे हैं जो कि बड़े ममालिक हैं उनकी जानिब, डॉलर से गोल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। डॉलर से गोल्ड में बैक जो है वो गोल्ड में कर रहे हैं, जो अपनी करेंसी की बैक। अच्छा, ये एक बड़ी वजह है। और कौन सी रीज़न है? और ये सिल्वर का बिल्कुल अलग है। दुनिया सिल्वर के हालात भी इस तरह के हैं, शायद उसकी वजह से सोने की कीमत जो है बढ़ रही है। ईरान और ये जो अमेरिका के ये वाले मामला हालात कशीदा हैं इसकी वजह से। ग्रीनलैंड वाला जो सारा सिस्टम है वो ये, क्योंकि जब इंटरनेशनली हालात ख़राब होते हैं गोल्ड के जो हैं वो रेट तो ऊपर जाते हैं। फिर रेट ऊपर जाते हैं। अब चांदी की बात करते हैं। हाँ जी। चांदी की कीमत 15,000 को टच कर चुकी है पाकिस्तान में, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 15,000 को टच नहीं किया। पाकिस्तानी 15,000 को टच नहीं किया। पाकिस्तान में इतनी महंगी क्यों है चांदी? ये जो है वो हमारा मार्केट का एक ओला है, इसका मैं जवाब आपको नहीं दे सकता। मार्केट कि क्या मतलब किस तरह से? मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चाइना ने सारी जो इस टाइम है सबसे बड़ा वो है सप्लायर दुनिया में चांदी का, चाइना। उसने इस टाइम चांदी को जो है वो होल्ड किया हुआ है और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, सोलर में हो गई, AI जो है वो चिप्स के अंदर हो गई, और आप इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। बैटरीज में, EV बैटरी में इस्तेमाल हो रही है, AI चिप्स में हो रही है, और सोलर पैनल्स में हो रही है, और सेमीकंडक्टर, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सी चीज़ों के अंदर, IT की बहुत सी जगह पर इसके इस्तेमालात बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। ये वजह है मेन जो है, इसकी प्राइस ज़्यादा होती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। अच्छा, वो मार्केट की ओली की आप ज़रा क्लियर करें, वो क्या कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ 15,000 रुपये चलेगी जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी 15,000 रुपये कीमत ही नहीं है? वो ये सारा जो है ना सिस्टम वो कराची से चल रहा होता है, ठीक है। रेट इधर पाकिस्तान, लाहौर में कैसे रेट बढ़ गए अगर कराची से चल रहा है तो? वो यही रीज़न है ना कि वहाँ से जो है वो रेट आता है, ठीक है। यहाँ पे जो अपने बड़े बड़े बैठे हुए मार्केट में वो एक चीज़ डिसाइड होती है, फिर उस हिसाब से। अच्छा, मार्केट में लोग बैठकर ये तय करते हैं कि अच्छा ये बात बिल्कुल ऐसे सवाल मैं जवाब नहीं दे सकता आपको। अच्छा, मार्केट में कुछ लोग हैं वो बैठ के तय करते हैं कि इसका ये रेट होना चाहिए। शायद डिमांड जो है इस वक्त इतनी ज़्यादा हो चुकी है लाहौर के अंदर और कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उस तरह से सप्लाई मौजूद नहीं है। इस वजह से मार्केट में ब्लैक होके बिक रही है चांदी को। इस वक्त 13,000 रुपया रेट चल रहा है, लेकिन 13,000 रुपया कोई देने को राज़ी नहीं है। हर शख्स होल्ड करके बैठा हुआ है। हर शख्स समझ ये रहा है कि कहीं 20,000, 25,000, 30,000 रुपये चांदी जाएगी। अच्छा, चांदी के आपको चांदी एक वाहिद जो है ऐसा मेटल है, जब गिरने पे आता है अपना 80% गिरा देता है। हिस्ट्री में पे आया तो 80% गिरा। हाँ जी, हिस्ट्री में इसका यही है। अभी 15,000 है, अब चांदी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये नहीं कोई भी बता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर ये सकता। कोई नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, अब ये अगर तो नीचे जाती है, क्या 5,000 रुपये में 4,000 रुपये चांदी मिल सकती है इन फ्यूचर? 80% गिरा? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसे ही है। 4-5,000 रुपये मिल सकती है। आज से आपको 4-5 महीने पहले चले जाएं तो यही रेट था, 6,000 से भी तो वापस मिल सकती है? अब नहीं मिल सकती। अब नहीं मिल सकती। अब नहीं मिल सकती। और सोना कहाँ तक मिल सकता है? सोना आपको 5+ ही मिलेगा, 24 कैरेट। नीचे कभी भी नहीं मिलेगा 24 कैरेट। आगे फ्यूचर में नीचे नहीं होने वाला?
ये फ्यूचर का नहीं आपको कुछ बताओ अच्छा अभी। चलिए, अभी तो ये वाले हालात हैं। बाकी बार और भाइयों से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गोल्ड से ताल्लुक है आपका, सोने का काम करते हैं? जी जी अच्छा, ये बताइएगा कि अब सोने की कीमत देखी हमने 5 लाख को टच कर चुकी है। जी जी। कहाँ तक जाएगी ये कीमत? ये हो सकता है 5.5 भी चले जाए, 4.5 भी रह सकती है। ये तो इंटरनेशनल मार्केट जो चल रही है आपका तजुर्बा है, आपके तजुर्बे के हिसाब से कहाँ पे जाएगी? जा सकती है, 5.5 भी जा सकता है, ये 4.5 भी रह सकता है। जो इंटरनेशनल रेट डॉलर के हिसाब से चलता है, डॉलर ऊपर चले जाए, ये ऊपर इस वक्त चले मार्केट के अंदर क्या रुझान है? लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। लोग सेल कर रहे हैं। अगर तो लोग सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद रेट नीचे आ सकता आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। पॉसिबिलिटी है। जी। चांदी की क्या हालात है? चांदी के हालात यही है, बाई भी हो रही है, सेल भी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। ये ब्लैक में बिक रही है चांदी। चांदी ये ब्लैक में क्यों बिक रही है? मुझे इस सवाल की समझ नहीं है अभी तक। पाकिस्तान में 15,000 रुपये चांदी कल टच हो चुकी है, 15,000 रुपये बिकी है। लोगों ने जाके किलो के हिसाब से 15,000 रुपये में बेची। भी बिकी है, ये 16,000 तक बिकी है। कौन है वो खरीदने वाले? कौन है समझ नहीं आई। कौन बेच रहे हैं? ये कहाँ तक? क्या चांदी को 25-30 हज़ार रुपये जाने वाली है? हो सकता है ये 25 पे भी चले जाए। 25 पे भी जा सकती जा है? सकती है, क्यों नहीं जा सकती। ये 10 पे भी रह सकती है, 8 पे भी जा सकती है। ये 8,000 रुपये चांदी जा सकती है? जा सकती है। तो अभी खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? अभी तो मेरे ख्याल से खरीदना चाहिए। कम हो गया, अब 16,000 से नीचे आ गई, 13,000 पे आ गई है। 13,000 रुपये आ गया, अब खरीदने का टाइम है। जी, खरीदना भी चाहिए। जिसके अपने माइंड है, जो खरीदना चाहे खरीद ले। सोने को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? सोने को तो मेरे ख्याल से बेचना चाहिए। सोने को बेचना चाहिए? बेचना चाहिए, यानी कि सोना नीचे आ सकता आ है। सकता है। और सोना 7 लाख को नहीं जा सकता 2026 में? 7 लाख अगर हो भी सकता है, लेकिन इस टाइम मौका है कि बेचना चाहिए। इसमें बेचना चाहिए। जी, बेचना चाहिए। कम होना चाहिए, ये कम होगा रेट। अच्छा, चलें, इस वक्त कम हो सकता है। अच्छा, ये क्या माहौल है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो कीमत 15,000 16,000 तो नहीं थी, लेकिन इधर लाहौर में लोगों ने बेचा खरीदा, इसके पीछे क्या वजूहत? ये है कि ये ना 4-5 हज़ार रुपया ओवर कास्ट ले रहे हैं। इतना रेट नहीं है जितना ये बता रही हैं। क्यों ले रहे हैं? कौन कौन कर रहा है? ये पीछे माफिया जो जो चला रही है, वो ले रही है। अच्छा, चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांदी की कीमत पाकिस्तान के अंदर 16,000 तक गई है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 16,000 कीमत नहीं थी। तो क्या वजूहत है इसकी? ये वजूहत ये था, माल शॉर्ट हो गया था, चांदी नहीं थी मार्केट में, चांदी ब्लैक हो गई थी मार्केट में। चांदी ब्लैक हो रही थी, मार्केट में शॉर्ट हो गया था। शॉर्ट हो गया था माल। सानिया कराची। लोग बेचने वाले कम थे, जी बिल्कुल ऐसे ही। खरीदने वाले ज़्यादा थे। ज़्यादा थे। डिमांड एंड सप्लाई एक मेन रीज़न थी। बिल्कुल ऐसे ही। अब चांदी कहाँ पे जा सकती है? चांदी ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती भी है? जा सकती है, लाजमी बात है। ये 25,000 रुपये भी जा सकती है, टच करके वापस आ सकती है, जो भी हो। ये मसला तो अब ये इंटरनेशनल मार्केट वालों को पता है। ये तो प्रोडक्ट नहीं कर अच्छा, सकते। यानी कि जो चांदी की कीमत है वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। सोने की कीमत प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। वो 5 लाख पे प्लस चला गया, शायद मार्केट क्रैश हो। अच्छा, कैमरे की तरफ देख लें। अच्छा, शायद मार्केट क्रैश भी कर सकती है। सोने की अब अगली मूव क्या होगी? क्या 4 लाख होगी सोने की मूव, या 6 लाख होने वाली है? यार ये अभी तक तो यही है कि ऊपर को जा सकता है, 6 लाख को अभी आपका तक तजुर्बा कहता है कि ऊपर ही जा सकती है अभी। ऊपर जा सकती और है। चांदी की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है? नेक्स्ट मूव उसकी भी ऊपर को ही नज़र आ रही है। अभी तो मार्केट में जब माल की डिमांड थी तो इसलिए उन्होंने ओवरकास्ट रेट निकाला हुआ था, भरा हुआ था मार्केट रेट। तो इसलिए अब समझ लें कि अब उन्होंने प्रॉपर रेट मार्केट के मुताबिक चला दिया, 13,000 रुपया। अच्छा भाई, आप बताएं, इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर क्या है? चांदी में इन्वेस्ट किया जाए, सोने में इन्वेस्ट किया जाए, किस चीज़ में इन्वेस्ट किया? ये तो अपना अपना माइंड है जिसको। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो चांदी इन्वेस्ट करनी चाहिए। चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा भैया, आप बताएं, चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड जो है वो अगर आप देखें पुराने हिस्ट्री से तो वो हमेशा से एक सेफ वेपन की तरह इस्तेमाल हुआ है। चांदी के बारे में यार सही बताऊँ कोई इतनी जो है ऑथेंटिसिटी नहीं है। अच्छा, यानी कि आप अभी अगर सेफ रहना चाहते हैं तो गोल्ड में रहें, और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो चांदी में रहें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। ये बड़ी बात है। तो भाईजान, आप आगे तशरीफ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप मैं कैसे हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि चांदी की कीमत हमने देखी पाकिस्तान में 16,000 तक गई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 16,000 इसका रेट नहीं था। ये क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या ब्लैक हो गया जो कि 16,000 तक बिकने लगी? मोनोपोली ऐसी है कि जो अब हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मोनोपोली की वजह से? मोनोपोली कौन सी मोनोपोली थी? से बस बड़े बड़े लोग जो हैं
सरमायादार हैं उनकी वजह से सरमायादार खरीद रहे हैं इस वक्त। करते हैं, बाय करते हैं, फिर सेल कर देते हैं, फिर उसके बाद वो नीचे कर देते हैं रेट। बात सारी ये है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है चांदी की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है? नेक्स्ट मूव तो एवरेज पे डिपेंड करती है ना कि क्या होगी। अभी 20,000 को देखने को मिलेगी या 12,000 को देखने को मिलेगी चांदी? 50% चांसेस है। सोने की कीमत जो है वो 5 लाख से आगे जाएगी या 5 लाख से नीचे आएगी? अब अभी है 5 लाख से अब आप 5 लाख 6 लाख को टच कर सकती है। कर सकती है, 2026 के आखिर तक कहाँ पे जा सकती है? जा सकती है, 6-7 तक जा सकती है, नेक्स्ट ईयर 6 से 7 लाख पे जा सकती जा सकती है। है, जबकि चांदी का पता ही कोई नहीं है, वो ऊपर भी जा सकती है, ऊपर नीचे भी भी जा जा सकती है, नीचे भी आ सकती सकती है। है। चांदी जुआ होती है? जुआ तो नहीं है हमारा कारोबार, जुआ में नहीं आता है यार। बहुत से लोग कहते हैं चांदी तो जुआ है, नहीं, बड़ी स्पीड में ऊपर जाती है, बड़ी स्पीड में नीचे आती है। रोजी आती है हमारे काम में। यानी कि जुआ इस तरह से इन सेंस होता है कि बहुत स्पीड से ऊपर नीचे होता है, फ्लेक्सिबल आप सेंस में जो होते रहते हैं, इसकी वजह से। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? गोल्ड का भी ऐसे ही ऊपर नीचे ऐसे बड़ी फास्ट ऊपर नीचे हाँ जी, ये बहुत फास्ट चल रही है। गोल्ड का भी ऊपर स्पीड से जाता है, नीचे आता है। चांदी का भी वही है। अब ये चांदी है कि कम पैसों में इन्वेस्ट ज़्यादा है, मुझे कर रहा 1.5 कम पैसों में ये इसकी प्रॉफिट ज़्यादा मिलती है। वो ज़्यादा उसका जो सा गोल्ड है वो लेते हैं 50 लाख का पीस। गोल्ड में अगर आपने 10 तोले में इन्वेस्ट करना है वो 50 लाख का लेंगे, जबकि चांदी जो है पीस आ जानी है, ये है कि 50 लाख के 5 किलो आ जाएगा, 5 किलो आ जाएगा, जबकि उसका 10 तोला आएगा। 10 तो ला जाएगा। ये बेहतर चीज़ है कि अगर आप चांदी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप ज़्यादा खरीद सकते हैं। आपकी जो आप 5 किलो तक खरीद सकते हैं 50 लाख रुपए के अंदर। अगर सोने की तरफ जाते हैं सिर्फ 10 तोला होगा, तो बेहतर ये है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें। बाकी बहरहाल ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। सोने की कीमत पर बात कर रहे थे कि सोने की अगली मूव क्या हो सकती है। क्या 6 लाख पे जा सकता है? क्या सोना 4 लाख पे आ सकता है? अगली मूव के हवाले से बात कर रहे थे। साथ ही साथ चांदी की कीमत पे भी बात हो रही है कि चांदी की अगली मूव क्या हो सकती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इस तरह से बनी हुई है, हर शख्स इन्वेस्टमेंट के लिए सोने और चांदी को देख रहा है। हमारे साथ एक ज्वेलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वजह नाम बताइएगा। मेरा मिर्ज़ा वसीम। मिर्ज़ा वसीम साहब। वसीम भाई, पहले ये बताइएगा आपका तजुर्बा कितना है? बहुत से लोग मार्केट में कह रहे हैं कि आपसे बात करें। तजुर्बा में यहाँ पे मुझे 30 साल हो गए मार्केट में। 30 साल आपको हो गए हैं और ख़ानदानी काम होगा? खानदानी काम, मेरा 3rd जनरेशन हूँ मैं यहाँ पे। 3rd जनरेशन है, ये यकीनन फिर आपकी बात क्रेडिबल होगी। तो ये बताइएगा कि अभी सोने की कीमत 5 लाख क्रॉस हो गई है, क्या समझते हैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोने के अंदर अभी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अल्लाह ताला ने जब से ये दुनिया बनी है ना, अल्लाह ने कीमती किया है कुरान पाक में सोने को, तो इस पर कभी सवाल नहीं है। हमें तो ये पता, जब मैं 1995 में आया था, शॉप पे आया था ना, तो सोने का अभी ना 100 तोला 5 लाख आता था, अभी 1 तोला 5 लाख है और कोई कमी नहीं है, और ये बढ़ता ही रहेगा? बढ़ता ही रहेगा। पूरी दुनिया ट्रेड इसमें सोने में कर रही है। अभी करोड़ों रुपए का भी तोला होगा? अब ये कुछ कह नहीं सकते कभी जिंदगी में ऐसा होगा, यानी बढ़ता ही रहना, इसने रुकना नहीं। आज से 20 साल पहले थे ना लोग, उनको बोले ना सोना 5 लाख का तोला हो जाएगा, कभी मान नहीं सकते। अच्छा, तो अभी ये कह सकते हैं कि अभी वर्ल्ड ट्रेड दुनिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आपकी गोल्ड में है, इसके अलावा कोई चीज़ में सेफ नहीं है आप। अगर सोने के अंदर इतनी सेफ इन्वेस्टमेंट है तो चांदी के अंदर तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सोच रहे हैं चांदी का मैं बता रहा हूँ, चांदी ना चाइना उसको बाय कर रहा है बहुत ज़्यादा, कोई ना बैटरीज बना रहे हैं इसकी ना, तो उसमें इस्तेमाल हो रही है चांदी। और लेकिन चांदी अभी ना उसमें ओवर कास्ट चल रही है 2500-3000। 3,000 ओवर। इसके पीछे रीज़न क्या है ओवरकास्ट क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर 15-20 यानी $15,000-16,000 मैं बता रहा हूँ आपको, एक रीज़न ये भी है ना, एक ना इंटरेस्ट रेट कम किया हुआ है बैंकों में ने अपना, डॉलर जो इंटरनेशनल मार्केट में कम है, ये बहुत बड़ी रीज़न है। ये भी गोल्ड के बढ़ने की ये बहुत बड़ी रीज़न है। हर बंदा सेफ इन्वेस्टमेंट करता है। डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में कमज़ोर है, इंटरनेशनल सोना जो है डॉलर कमज़ोर है। जो हमारा गोल्ड है ना, पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो रेट में सोना खरीद रहे हैं, चाइना भी, रशिया भी। एक ये बहुत बड़ी रीज़न तो है। चाइना बहुत बड़ी तादाद के अंदर सिल्वर को खरीद रहा है, तो यकीनन फिर तो चांदी महंगी होगी ना, फ्यूचर में जाके और भी महंगी होने की तवक्को है। 25,000 30,000 भी 12 में भी है, 2012 में भी ऐसे ही आया था जंप चांदी में, मैं 400 से 1800 हो गई थी, और उसके बाद फिर वापस 300 पे आ गई थी, और कितने साल 300-400 ही रही है, 6-7 साल। ये लगता है ये वही बूम है, फिर उसके बाद नीचे आएगा। असल जो है ना इन्वेस्टमेंट जो सबसे सेफ है वो गोल्ड है। हम तो गोल्ड रिकमेंड करते हैं, जिसके पास पैसे हों, अपने आप से सेव करना चाहता है, वो गोल्ड में से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। पूरी मार्केट इस वक्त सिल्वर के अंदर ट्रेड कर रही है। आपने तो अभी आप क्या हुआ 3 दिन में, क्या हुआ 3-4 हज़ार पे तोला कम हो गया। 16,200 थी मार्केट परसों, जो मिल ही नहीं थी चांदी, और अभी 12,700-600। तो ये 1 किलो के पीछे 3.5-4 लाख का फ़र्क पड़ गया।
जिसके पास 8-10 किलो है वो कहाँ पे जाएगा? सोने में कुछ नहीं है, सोना नुकसान भी होगा, पड़ा रहने दे, वो फिर महंगा होना ही होना है उसने। चांदी भी तो वापस महंगी होगी। चांदी का कोई फ्यूचर नहीं है हमारी नज़र में। चांदी में एज अ ज्वेलरी में हमारा चांदी को कुछ नहीं, जीरो हमारे लिए। हमारे लिए सोना सबसे अच्छा है, सबसे अहम सोना है। तो बाकी ज्वेलर्स भी तो सिल्वर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जितने भी ज्वेलर्स हैं यहाँ पे हैं, जितने सारे पे सोने में बैठे हैं, चांदी के चंद दुकानें होंगी, सब सोने वाले बैठे हैं इधर। हम तकरीबन हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक प्रोग्राम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये मार्केट को अगर हम निकाल दें, दूसरी मार्केट्स में जाते हैं तो वो कहते हैं कि चांदी इस वक्त बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। वो भी तो ज्वेलर्स हैं, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर पैसे होना, गोल्ड से इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। हमने बड़ों से यही सीखा है। देखिए, अगर तो 5 लाख के आप सोना खरीदते हैं, अगर 1 साल बाद वो 6 लाख का हो भी गया तो 20% बढ़ेगा। जबकि चांदी अगर आप समझ लें 12,000 की खरीदते हैं या 13,000 की भी खरीदते हैं, और अगर ये 7,000 बढ़ाती, यानी समझ लें 50% आपके पैसे बढ़ सकते हैं अगर 20,000 पे। जो चांदी है ना, मेरा ख्याल है कि ये वाहिद धात है जो अपनी असल से 80% गिर जाती है, असल रेट से 80% गिर जाती है, और कोई ऐसे नहीं है। जो सोना है ना, जितना नीचे हुआ उससे उसने 100% बढ़ना है। इससे जहाँ हाथ लगाया है ना सोने ने, उसने ऊपर ही जाना है इसके ऊपर, और कोई धात ऐसी नहीं है। समझते हैं कि जो सोने से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर लें वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब जो हालात हैं प्लॉट में, आप देख लें जाके, सोने में आप रखें, आपका बड़ा है रेट, लाख बढ़ जाना है आपका। ये 4 दिन पहले 473 रेट था, 2 दिन पहले, अभी 5 लाख है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गरीब आदमी कहाँ से लेकर आए? गरीब आदमी के पास तो नहीं है, इनके अमीरों के लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट। ग्राम्स में ले फिर भी फायदा होगा उसको। ग्राम्स में ले फिर ही फायदा। हाँ, ग्राम्स में ले फिर भी फायदा होगा उसको। फौरी कैश है, और कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग पैसे चाहिए, आपको फौरी कैश हो जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये जो घर में ख़वातीन ज्वेलरी लेके जाती हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है? इन्वेस्टमेंट ही है। अभी मेरा दोस्त है, उसने ज्वेलरी बाई की थी, मैं ख्याल से बिल भी पड़ा हो मेरे पास 3 साल पहले। तो वो जितने की ले गया, उससे उसको अगर सपोज ले गया था 20-22 लाख रुपए की, वो मैं 70-60-70 लाख की होगी उसकी। अगर हम ये सोच समझ के लेते हैं कि ये हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, बाहर में लें, इंडो पाक में ये हमारी इन्वेस्टमेंट ही होती है, सेफ इन्वेस्टमेंट। हम अपनी बेटी को, बहन को जो चीज़ देते हैं ना, सोना है, उसके इस्तेमाल के लिए नहीं होती है, उसकी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, कि जब चाहे उसको कैश कर ले, उसके बुरे वक्त में काम आए। सोना होता ही काम आने के लिए है। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ निकाल लें, घर लें, प्लॉट लें, गाड़ी लें, निकालना सोनी अगर पड़ा आपके पास, और फौरी कैश हो जाना है। ये रिवाज इसलिए है कि ताकि सेफ बुरे वक्त। बुरे वक्त का साथी है ये वाला सोना, बुरे वक्त का साथी है। एक रत्ती जो सोना है ना, रत्ती जो सोना है, वो भी इस टाइम 4,500 रुपये का है, जो हम ऐसे हाथ से पकड़ नहीं सकते। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर कोई शख्स है, कोई सैलरीड पर्सन है, वो 1 लाख रुपए उसकी सैलरी मिलती है, और वो 20,000 रुपये की हर माह सोना खरीदना चाहता है, वो खरीद सकता है? खरीद सकता है। वो कैसे खरीद सकते हैं? वो यहाँ से मिल जाते हैं, 24 कैरेट मिल जाता है, काट के मिल जाता है आपको। 500 का सोना मिल जाता है, 500 मिलीग्राम। अब सेव कर लें महीने का भी आप, तो वो आपका जब साल लगाएंगे तो वो आपका 6 तोला बन गया होगा आपका। अगर आप 1-1 ग्राम भी महीने का ख़रीदते हैं तो पूरे 1 साल बाद आपका 1 तोला सोना हो चुका होगा। तो और जब आप ख़रीदेंगे तो उस वक्त तकरीबन कोई अगर समझ लें 5 लाख का बनता है, तो जब आप बेचेंगे तो 6-7 लाख का होगा। यानी कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। हम थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते रहते हैं चीज़ों को, कि हमने इन्वेस्ट कर लिया, स्टॉक्स में कर लिया है, जो कि 12%, 14%, 15%, 18% तक देता है, जिसके ऊपर टैक्स भी लगता है। लेकिन ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदे दे सकते हैं। और जब सोना आपके पास हुआ, खुश भी होंगे आप। अल्लाह ने उसको कीमती किया। औरत के पास जान है सोने में, जिसके पास सोना होगा, औरत खुश होगी कि मेरे चूड़ियाँ में सोना 10 ग्राम पहना है उसने, तो अल्लाह ताला ने कीमती किया इसको। अपने सिंगार के लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए इस्तेमाल करें। और जब बेचना चाहे पूरे ज़्यादा पैसे जब का खरीदा होगा ना, उससे 100 गुना बढ़ के पैसे बढ़ तो दिल भी नहीं करता ना सोना। लेकिन अगर आप फर्स्ट सपोज बेचना पड़ भी जाए, फ़ायदा देके जाएगा आपको, सोना हो तो। और कोई बात ऐसी नहीं है। अच्छा, ये जो हीरे का बड़ा ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, हीरा नुकसान है? हीरे में लॉस होता है, लेकिन हम समझते हैं अपने कस्टमर होते हैं जानने वाले, बहन, फैमिली में, हम ये कहते हैं आप सोने में रखें अपने आप को। मुझे सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर, जो कि दुनिया के अंदर रेट नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर एकदम रेट वो हो जाता है। जैसे कि चांदी का रेट अभी हुआ 15-16 हज़ार रुपये, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट नहीं था। तो क्या रीज़न है कि पाकिस्तान के अंदर वो मिल भी नहीं रहा होता उतने का? वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे सप्लाई कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है, रेट फिर ओवर कास्ट हो जाता है। अभी चांदी ओवर कास्ट है, सोना अंडर कास्ट है, अब भी अंडर कास्ट है सोना। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से फिर वो चीज़ें वैसे सप्लाई चेन में नहीं आती हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ सोना है। शुरू से ये है, जिनके पास सोना है, वो जिनके पास, मैं बता रहा हूँ, 95 में 100 तोला था 5 लाख रुपए का। अगर सोना पड़ा है ना, उसके बाद उसका 5 करोड़ का हो गया हुआ है। उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई दिया नहीं, लिया नहीं, कुछ नहीं किया, पड़ा आज बेचो 5 करोड़ का बिक जाएगा उसका। 20 साल के अंदर
100 गुना बढ़ गया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका। बाकी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त वसीम भाई के मुताबिक सोने के अंदर, आप चांदी की तरफ जाते हैं तो चांदी के अंदर रिस्क बहुत बड़ा है, 80% तक डाउन आ सकता है, जो कि पहले 2004 के अंदर 2012 के अंदर पहले आया। 80% नीचे जा सकता है, तो यकीनन बड़ा रिस्क है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो सोना बेहतर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सोने की कीमतों पर बात कर रहे थे कि सोने की कीमत 5 लाख से अबव होगी या 5 लाख से नीचे जाने वाली है। साथ ही साथ चांदी के क्या मामला होने वाले हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो कि 40-47 साल से ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर। मुनीर भाई, अब आपको 40-47 साल हो गए हैं, जब अब आए थे मार्केट में उस वक्त सोना कितने का होता था? 920 रुपये तोला। 920 रुपये तोले, और आपने 920 रुपये तोला के हिसाब से काम शुरू किया और अब हो चुका है 5 लाख से अबव। नहीं, 4,98,000 रुपये इस वक्त। 4,98,000, 5 लाख से अबव तो टच कर चुका है। हाँ, क्या लगता है सोने की अगली मूव क्या होने वाली है? क्या आपका 46-47 साल का तजुर्बा है, आपने अपने तजुर्बे की रोशनी में बताना है। क्या वैसे तो अल्लाह जानता है कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन आपका तजुर्बा भी कोई चीज़ होती है जिसके तजुर्बे के ऊपर हम अपने ओपिनियंस देते हैं। आपका ओपिनियन क्या है? भाई इसकी कोई समझ नहीं आ सकती, ये 5 से भी ऊपर जा सकता है। 40-47 साल के बाद भी कोई समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही। कहीं हम 1 ग्राम बेचते थे 100 रुपये का, तो पूरा हफ्ता खाते भी थे कढ़ाई गोश्त, तो 100 रुपये नहीं ख़त्म होता था। आप तोला बेच लो, शाम को पैसे नहीं है, कारोबार है कोई नहीं, बेच बेच के खा रहे हैं, सोना नहीं है किसी के पास। अब नाम का सोना रह गया। अब लोग चांदी में फंसेंगे, इनके कपड़े उतरेंगे, फिर ये सही रहेंगे। चांदी भी कपड़े उतार देती है, जब भी कपड़े उतरेंगे चांदी उतार देती है। 1920 में ली थी, 700 रुपये तोले में बेची। 2011-12 की बात है, समझ ली। 1920 में आपने आप भी फंस गए थे? हाँ जी, सारे फंस जाते हैं, इसमें कोई बड़ा पहलवान नहीं है। चांदी का कुछ नहीं पता होता। चांदी सोने का किसी को कोई पता नहीं। सोए उठो करोड़ोंपति, सोए उठो कखपति। यानी कि जो चांदी है वो बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। क्या ये बताइए अब ये क्या मूव हो सकती है? ये डिमांड बढ़ गई है चांदी की। जो नहीं है बैटरी वाली गाड़ियाँ, सोलर के ऊपर जो प्लेट है इसमें 17 ग्राम चांदी लगती है। अच्छा, एक सोलर की प्लेट के ऊपर 17 ग्राम लगती है? हाँ, तकरीबन वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए और उसकी 17-18 हज़ार रुपये की चांदी लग जाती है। 17-18 हज़ार रुपये की सोलर प्लेट भी हाँ, लगती लगती है। अब वो भी है। तो सोलर बढ़ते रहेंगे तो इसकी कीमत बढ़ेगी आगे आगे? गाड़ियों की जो बैटरियों में लग रही है ना, अब उसकी वजह से डिमांड बढ़ी है चांदी की। गाड़ियों की बैटरी की वजह से? हाँ जी, वो 5 लाख रुपए की बैटरी है, उसमें 10 तोले लगा लें या 7 तोले लगा लें, वो लाख रुपए की चांदी लगेगी। तो लेकिन डिमांड तो इसकी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। दुनिया में होगी ना। जर्मनी ने, स्विट्ज़रलैंड ने बेचनी बंद कर दी चांदी, चाइना ने बंद कर दी। सबसे ज़्यादा चांदी चाइना बेचता था, अब बंद कर दी। उसने बेचनी बंद कर दी। सेल परचेज कुछ नहीं, वो परचेज कर रहा है अपने मुल्क के बंदों से। अच्छा, आप भी सुनिएगा। हाँ जी, बताइएगा कि क्या लगता है कि अभी आप बता रहे थे, कोई बात कर रहे थे चांदी के हवाले से, ब्लैक हो गई है ना भाई, चांदी ब्लैक हो गई, इसका क्या मतलब है? रसोई मरीज का है। यही है ना कि डिमांड ज़्यादा है, शॉर्ट है। डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। 4-4 हज़ार रुपये तोला महंगी बेची है इधर लोगों ने। 17 हज़ार बिकी है परसों, मंगल वाले दिन नहीं 17 हज़ार बिकी है। तो आज इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट नहीं था, तो कैसे इतने? लोगों को, लोग पागल है जो ले रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है। हमारे लोगों को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। ये जो पागल का बच्चा जो PSL का कह रहा है कि भाई बढ़ जाएगी, उसे को तुमने कितनी ली हुई ये तो बता। जो टिकटॉक पे लोगों को फंसा रहा है। अच्छा, वो गलत बता रहे हैं कि भाई का बुलंदा है यार, सारा कुछ ही यानी कोई नहीं जानी 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार रुपये कोई पैसे नहीं है। 12,000-13 हज़ार हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी है। एक अंगूठी, एक की रिंग 500-400 की थी, अब 10 हज़ार की कौन लेगा? चांदी खानी है कि रोटी खानी है? अकल से अकल नहीं बढ़ी। अच्छा, ये बताइए अब कहाँ तक जा सकती है? 5 हज़ार रुपये में देखने को मिल सकती है दोबारा चांदी? नहीं मिलेगी अब भाई, नहीं हमारी लाइफ में नहीं लगता। 5 हज़ार रुपये नहीं मिलेगी? 10 हज़ार रुपये देख सकते हैं हम। 9-10 हज़ार आ 10 हज़ार रुपये ये स्टेबल हो जाएगी भाई मेरे। ये 1920 सबसे ज़्यादा टारगेट लगाया 2011-12 में, और 700 रुपये पे नीचे आई है। क्या समझे? तो अब 12,000, 13,000, 200-300 है। आ गया कि नहीं बात? लेकिन जो पाकिस्तान में चीज़ कम हो के बढ़ी है ना, वो कम नहीं हुई। लेकिन देखिए, जिसने अगर बिलफर्ज 1920 में खरीदी भी थी, उसको थोड़ा अर्सा होल्ड करना पड़ा, महंगी तो हो गई। उसने बेचे एक टन 15,900 की।
इतने इतने भी पाकिस्तान में लोग अमीर आदमी हैं, समझ गए हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए, चांदी में या सोने में? चांदी सोना नुकसान नहीं देता, चांदी नुकसान देती है। फिर सोने में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। हाँ, सोना नुकसान नहीं देता। सोना अभी अगली मूव क्या हो सकती है बेटे के कि घर, बेटा बाइट से आता है ना घर, कुछ दे के लेके आता है, जाते मर्तबा माँ बाप को दे के जाता है। चांदी जो है ना, लोग बेटी के घर जाओगे कुछ लेके जाओगे, आते मर्तबा दे के आओगे। क्या बात है, क्या बड़ी मिसाल दी आपने। चांदी जो है वो बेटी है, जबकि सोना बेटा है। बेटा है, बेटा नुकसान नहीं देता, बेटी नुकसान दे देती है। ये आपने तजर्बे वाली बात की है। 40-47 साल का जो तजर्बा है वो ये यहाँ पर निकला है। ये बच्चों की बात नहीं है, ये बच्चों का खेल भी नहीं है। जो लोग सब्जी वाला भी आ रहा है, चांदी दे दो, और घिया कद्दू बेचने वाला वो भी आ गया है, भिंडियाँ बेचने वाला भी चांदी ले रहा है, चांदी क्या कद्दू। अच्छा चले, चांदी और सोने के ये इस हद तक मामला हो चुके हैं कि हर बंदा उसकी ये चांदी देखिए ना, इन्होंने भी लगाया है चांदी का भी, हालांकि इनका सोने का काम है, इन्होंने भी चांदी लगाई है। लोग डिमांड सबसे आगे चांदी का यहाँ पर पीस लगाया हुआ है कि चांदी हर शख्स खरीद रहा है। हाँ, चांदी इसलिए पागल हो गई दुनिया के, पता नहीं क्या हो जाना। चांदी का रेट अब कम होगा और इंशाल्लाह कम होगा। 5,000 रुपये तो इन्होंने बेतुका ऊपर बढ़ा दिया है। चले, वो कह रहे हैं कि चांदी का रेट 2,500 रुपये महंगा है। कह रहे हैं चांदी का रेट जो है वो यकीनन अभी भी महंगा है। चांदी का रेट मजीद नीचे आ सकता है, 9 से 10 हज़ार देखने को मिल सकती है। बाकी हर शख्स की अपनी प्रेडिक्शन है, लेकिन इस पूरे बाज़ार के अंदर लोग कह ही रहे हैं कि जो सोने की कीमत है वो बढ़ सकती है, लेकिन चांदी एक जुए की मानिंद है। उसके अंदर कीमत सट्टा हो रहा है, सट्टा हो रहा है चांदी के ऊपर। वो एकदम बढ़ भी सकता है, नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको प्योरीफाइंग लैब दिखाते हैं। प्योरीफाइंग लैब के अंदर वहाँ पर सोने को पिघला के उसको प्योरीफाई फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त गोल्ड रिफाइनिंग लैब में मौजूद हैं, जहाँ पर सोने को पिघलाकर उसकी असल शेप में लेकर आया जाता है। यानी कि जो 24 कैरेट का सोना हम सुनते हैं कि 24 कैरात सोना इतने का हो गया है, वो यहाँ पर 24 कैरेट प्योरीफाई किया जाता है। इसको प्योर फॉर्म में यहाँ पर बनाया जाता है। फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। खड़े हो जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है इस लैब में? ये हम जी जो है ना गोल्ड को रिफ़ाइन करते हैं, मिलावट वाला जो सोना आता है उसको प्योर करके 24 कैरेट में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं? पहले तो कौन से सोने को करते हैं ये बताइएगा। ये कौन सा सोना है जो कि प्योरीफाई नहीं होता? सोने सारे प्योरीफाई हो जाते हैं। मिलावट जो कि ये ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है मिलावट वाला सोना, अच्छा, तो जब उसको दोबारा ज्वेलरी में जो इस्तेमाल होता है 22 कैरेट इस्तेमाल होता है? जी 22, 21, 18 इस तरह मिलावट जिस तरह भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब अच्छा, से फिर उसको किस तरह से प्योरीफाई किया जाता है? उसको जो है 24 कैरेट करने के लिए जितना वज़न होता है उससे डबल उसमें चांदी डाली जाती है। यानी अगर 10 तोले सोना है तो उसमें 20 तोले चांदी डाल के उसको 30 तोले वज़न किया जाता है। उसके बाद उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट करने के बाद उसको एसिड में डाल के रिफ़ाइन किया जाता है और वो 24 कैरेट हो जाता है। अच्छा, कितनी देर का प्रोसेस होता है ये साहब? ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस। 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस है। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या चीज़ है? ये जो मट्टी है ये क्या चीज़? ये सोना है भाईजान। ये जो मट्टी हमें नज़र आ रही है ये सोना है? हाँ जी। ये सोना जो आप देख रहे हैं ना, ये तो शक्ल ही तब्दील हो गई है, लग ही नहीं रहा कि वो सोना है। ये 24 कैरेट में कन्वर्ट जब होता है ना सोना, तो ये इस तरह पाउडर फॉर्म में आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, एक और बात मशहूर थी यहाँ पर इसी मार्केट के बारे में कि यहाँ पर वो गटर साफ करते थे उनको भी सोने के अंदर थोड़े थोड़े वो मिल जाते थे। ऐसी कोई बात थी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो इधर सफाई वगैरह करते हैं खाक रोब, तो उनका भी अल्लाह ताला ने एक रिज़्क बनाया है। जहाँ से ये गुज़रते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, तो ये सोना हाथ पाँव में लग जाता है, ज़मीन पे गिर जाता है, तो वो उनका मुकद्दर होता है, वो गिरता रहता है, वेस्ट होता है। अब ये इसको सोने के अंदर जो असल हालत है उसके अंदर इसको क्या बनाएंगे अब? ये पाउडर फॉर्म में आ गया ना, अब इसको क्या बनाएंगे? उसके बाद इसको दोबारा मेल्ट करके इसको सॉलिड फॉर्म में कर देंगे। अच्छा, अब इसको मेल्ट करेंगे? इसको मेल्ट करेंगे। अच्छा, मेल्ट करने के बाद फिर बाद में सॉलिड फॉर्म में इसके 24 ये क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? पानी से? पानी से ये पानी लगाते हैं ना उसको, ताकि वो अगर चिमड़ ना जाए उसके साथ। अच्छा, अब ये बताइएगा कि वो 22 कैरेट में, 18 कैरेट में, 24 कैरेट में, ये कैरेट ही क्यों कहा जाता है इसको? कैरात क्यों कहा जाता है? मतलब ये पॉइंट क्यों है इसका? मेजरमेंट जो इसकी है वो कैरेट में ही की जाती है। अब ये क्यों कैरेट ही क्यों कहते हैं ये इसका मुझे नहीं पता,
अच्छा, लेकिन ये कैरेट ही कहते हैं इसको। यानी कि ये कितना होता है आपको पता है कि ये जो किराट जो होता है 22 कैरेट होता है, उसके अंदर कितनी मिलावट की जाती है? जो 2 किराट होती है वो क्या वो चांदी डाली जाती है जो कि उसको सख्त बनाया जाता है? उसको जो कैरेट है उसके 24 से 22-23 करने के लिए उसमें तांबा डाला जाता है। उसके तांबे की मिलावट की तांबे जाती की है। मिलावट की अच्छा, और जो 18 वो जो अक्सर लोग कहते हैं ना पीतल डाल देता है सोने में, और इस तरह वो सोने में पीतल नहीं डालते, पीतल डालने से सोना ख़राब हो जाता अच्छा, क्या चीज़ डालते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि ये सोना इतने कैरेट है? आम शख्स को कैसे पता लग सकता है कि 18 कैरात का सोना है, 22 कैरात का है, 20 कैरात का है, कितने कैरात? है। वो देखने पे अभी तक हमें भी नहीं पता चलता। देखने हमें से नहीं पता 40 साल हो गए हैं काम करते हुए। कैसे पता लगता है? आप लोग मशीन से चेक करते हैं? वो एक होती है वो कसवट्टी, अच्छा, उससे पता चलता है। हाँ जी। अच्छा, जो आजकल मशीनें आ रही हैं जिससे पता लगता है कि कितने कैरेट का, वो ठीक है मशीन है? तकरीबन 90% ठीक, 90-95% वो बेहतर है, बता देती हैं। अच्छा, 90 से 95%। 95% उसके वो जो उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर आता है, ठीक आता है। अच्छा, ये जो जितनी मर्जी अच्छी जो क्वालिटी में चले जाएं, जो 1.5 करोड़ वाली मशीन है चाहे 5 करोड़ की लें, 90 से 95% रिजल्ट है, 99% नहीं है उसका। 99% आता नहीं, क्योंकि वो इसके ना मतलब टांके की पोजीशन को देखना पड़ता है ना, जैसे सोना लगा हुआ है, कहाँ कहाँ टांका लगा हुआ है, क्या चीज़ लगी हुई है, वो एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। चलिए भाईजान, बहुत शुक्रिया भाई। बता ही रहे थे कि किस तरह से हम सोने को चेक करते हैं, कैसे पता लगता है कि 18 कैरात का सोना है, 20 कैरात का सोना है, 22 कैरात का सोना है। ये लैब है जिस लैब के अंदर सोने को पिघलाकर उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसको प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं, जो कि 24 कैरात का सोना होता है। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।